दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोएम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लीव दिस चैंटिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर इनका जन्म जो है वो 7 मई 1861 जोरासंका ठाकुरबाड़ी कोलकाता में हुआ था। वो इंडिया के इकलौते राइटर थे जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। उन्होंने बेसिकली 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज जीता। वो एक पोएट, प्ले राइट, नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट फिक्शन राइटर थे जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह फेमस थे। इंडिया में उन्हें गुरुदेव इस नाम से बुलाते थे। उनकी कुछ राइटिंग्स बहुत ज़्यादा फेमस है जैसे कि चतुरंगा, शेषेर कविता, चार ओधय, नौकाडूबी, गोरा एंड योगा योग। साथ ही साथ वो एक स्किलफुल पेंटर भी थे। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 7 अगस्त 1941 में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारे पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहती है। तो दोस्तों अगर बात करें इस पोएम के बारे में तो इसे सॉन्ग नंबर 11 के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हमारे पोएट जो है रविंद्रनाथ टैगोर वो कहते हैं कि मंदिरों में पूजा पाठ करने से आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि अगर आपको देखना है कि भगवान कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं तो जाओ और उन लोगों से मिलो जो दिन भर मेहनत का काम करते हैं, जिनके कपड़े फट चुके हैं और धूल में सने हुए हैं। वहाँ आपको भगवान ज़रूर मिलेंगे। आप ये जो भगवान के नाम का जाप करते हो, धूप दीप लगाते हो, उससे आपको भगवान कभी नहीं मिलने वाले। भगवान आपको इस पत्थर से बने मंदिर की 4 दीवारों में कभी नहीं मिलेंगे। वो आपको हमेशा मेहनत भरा काम करते हुए मिलेंगे। इसीलिए पोएट कहते हैं कि ये नाम जपना, माला घुमाना छोड़ो और उन लोगों के साथ मेहनत करो जो सच में कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि असली मायने में भगवान आपको वहाँ मिलेंगे, क्योंकि भगवान वहाँ रहते हैं। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को आज के इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे फर्स्ट आंसर की सबसे पहली लाइन है लिव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये भजन कीर्तन करना, माला जपना छोड़ो। दोस्तों चैंटिंग का मतलब होता है जप करना, नाम लेना। सिंगिंग का यहाँ पर मतलब है भजन कीर्तन करना। और टेलिंग ऑफ बीट्स का मतलब है कि मोतियों की माला जो है वो घुमाना या फिर फेरना। तो यहाँ पर पोएट यही कहते हैं कि ये माला फेरना, नाम जपना, भजन कीर्तन करना जो है वो छोड़ दो। ये सब चीज़ें जो है वो छोड़ो। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? तो यहाँ पर हमारे पोएट कहते हैं कि तुम इस मंदिर में जिसके दरवाजे पूरी तरह से बंद है, यहाँ इस मंदिर के अंधेरे कोने में किसकी पूजा कर रहे हो? Open thine eyes and see, thy God is not before thee. यानी कि अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम्हारे जो भगवान है वो तुम्हारे सामने नहीं है। तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुम्हारे सामने है ही नहीं। He is there where the tiller is tilling the hard ground. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि भगवान वहाँ है जहाँ किसान कठोर जमीन को जो है वो जोत रहा है। उस सख्त जमीन को जो है वो वहाँ पर वो खड्डे खोद रहा है, वहाँ आपको जो है वो भगवान मिलेंगे। टिलर का मतलब होता है मिट्टी खोदने वाला। टिलिंग का मतलब होता है खोदना। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि भगवान मंदिरों में नहीं है, वो आपको वहाँ मिलेंगे जहाँ कोई व्यक्ति जो है वो ज़मीन को खोद रहा है, ज़मीन को जो है वो जोत रहा है। देन हमारे नेक्स्ट स्टैंजा की सबसे पहली लाइन है एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स। और भगवान वहाँ है जहाँ रास्ता बनाने वाला व्यक्ति जो है वो पत्थर तोड़ रहा है। ही इज़ विद देम इन सन एंड इन शावर। यानी कि भगवान ऐसे लोगों के साथ जो है वो कड़ी धूप में और बारिश में साथ है। शावर का यहाँ मतलब है बारिश। यानी कि भगवान जो है वो ऐसे लोगों के साथ है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ वो कड़ी धूप में भी है और बारिश में भी है। तो अगर आपको भगवान से मिलना है तो वहाँ जाओ जहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ आपको डेफिनेटली भगवान मिलेंगे। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विद डस्ट। यानी कि जो भगवान है, अगर आपको मैं बताऊं कि भगवान कैसे दिखते हैं तो भगवान के जो कपड़े हैं वो धूल मिट्टी से ढके हुए हैं। यानी कि उनके कपड़े जो है वो पूरे धूल से भर चुके हैं, धूल में जो है वो सने हुए हैं। पुट ऑफ thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil। तो
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो तुम्हारा पूजा पाठ का सामान है, ये जो पवित्र सामान है तुम्हारे पास, उसे नीचे रखो, उसे साइड में रखो और तुम भी उस मेहनत करने वाले व्यक्ति की तरह इस धूल भरी ज़मीन पर उतरो, उसके साथ काम करो, उसके साथ मेहनत करो, यानी कि भगवान के साथ काम करो, क्योंकि भगवान जो है वो मेहनत करते हैं। देन हमारा थर्ड स्टैंजा है डेलिवरेंस। वेयर इज दिस डेलिवरेंस टू बी फाउंड? यानी यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये मुक्ति कहाँ मिलेगी। दोस्तों, डेलिवरेंस का मतलब होता है मोक्ष या फिर मुक्ति। जन्म और मृत्यु की साइकिल से छुटकारा पाना उसे कहा जाएगा डेलिवरेंस, यानी कि मोक्ष। तो यहाँ पर पोएट यही कहते हैं कि ये मोक्ष, ये मुक्ति, ये छुटकारा कहाँ मिलेगा। Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation। यानी कि हमारे जो मास्टर है, मास्टर यानी कौन? यानी कि जो गॉड है, जो भगवान है, उन्होंने खुद ही इस सृष्टि के सारे बंधन को खुशी खुशी अपने ऊपर ले लिया है। ही इज़ बाउंड विथ अस ऑल फॉर एवर। यानी कि उन्होंने जो है वो सारे बंधनों को अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए वो सबके साथ जो है वो हमेशा के लिए बंध चुके हैं, जुड़ चुके हैं। देन हमारा लास्ट आंसर है कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेंस। यानी कि पोइट कहते हैं कि इस मेडिटेशन से, इस ध्यान से बाहर आओ और ये फूल और धूप बत्ती जो है वो एक तरफ रख दो। इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्ती या फिर धूप बत्ती। इंसेंस का क्या मतलब होता है? जिससे खुशबू आती है, ऐसी कोई चीज़, उसे कहा जाएगा इंसेंस। तो यहाँ पर पोइट कहते हैं कि अपने ध्यान से, अपने मेडिटेशन से बाहर आओ और ये जो तुम्हारा सामान है, ये फूल जो है, ये अगरबत्तियाँ, ये जो धूप बत्ती है, उसे एक तरफ कर दो। वॉट हार्म इज़ देयर इफ़ दाई क्लोथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड। यानी कि क्या बुराई है अगर तुम्हारे कपड़े मेहनत करते करते फट जाए या फिर धूल में गंदे हो जाए। यानी कि इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? यानी कि अगर तुम कोई मेहनत वाला काम करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे कपड़े ख़राब भी होंगे और फट भी सकते हैं। तो इस चीज़ में बुराई ही क्या है कि तुम्हारे कपड़े जो है वो फट जाए या फिर तुम्हारे कपड़े जो है वो मैले हो जाए, अगर तुम कोई मेहनत वाला काम करते हो तो। देन हमारी लास्ट लाइन है मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल एंड इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो। यानी कि उससे मिलो, किससे मिलो? कि उस भगवान से मिलो जो मेहनत भरा काम कर रहा है, उसे यहाँ पर भगवान कहा गया है। तो उस व्यक्ति से मिलो, उस परिश्रम करने वाले व्यक्ति से मिलो, उसके साथ मेहनत करो और उस समय में उसके साथ खड़े रहो जिस समय उसके माथे पर पसीना हो, और उस समय में जो है वो उसके साथ मेहनत करो और उस समय में उसके साथ खड़े रहो। इस तरह से जो है वो हमारे पोएट यहाँ पर हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो, और अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।